नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाटिल। आज हम गद्य पाठ 4 आदर्श बदला लेखक सुदर्शन इस कहानी का अगला भाग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि तानसेन बैजू बावरा से बातचीत करता है, गान युद्ध के लिए तैयार होता है। दरबार की ओर से बैजू बावरा को शर्तें बताई जाती हैं और बैजू बावरा को सिपाहियों की रक्षा में रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगली कहानी, जिसमें तानसेन और बैजू बावरा में गान युद्ध मतलब प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में क्या होता है, इसके बारे में आपके मन में जिज्ञासा निर्माण हुई होगी। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या होता है। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरा के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कनाते लगी थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि आज सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। इस परिच्छेद में बताया गया है कि सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। सूरज भगवान की पहली किरण मतलब सुबह का माहौल है। सुबह की सूरज की किरणें यहाँ पर निकली है, मतलब सुबह हुई है। और सुबह होने के बाद अब आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। तो ये लोग जो हैं, ये इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आगरे से बाहर जा रहे हैं। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए उस साधु ने अकबर बादशाह को प्रार्थना की कि महाराज, ये जो प्रतियोगिता का दृश्य है वह सभी लोगों को देखने की आज्ञा मिलनी चाहिए। सो महाराज ने उसकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है और सर्वसाधारण जनता को इस दृश्य को देखने की परमिशन दे दी है, आज्ञा दे दी है। उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा, मतलब ये जो प्रतियोगिता है उसका एक नियम हम लोगों ने देखा कि जो प्रतियोगिता जीत जाएगा उसके हाथ में हारने वाले का जीवन होगा। और हमने देखा कि तानसेन हारने वाले को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। उसके अंदर दया बिल्कुल नहीं थी, इसलिए यहाँ पर बताया गया था कि ये साधु के जीवन और मृत्यु का तमाशा है, मतलब खेल है। सो ये तमाशा देखने की आज्ञा सब लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना ये साधु महाराज से करता है, अकबर बादशाह से करता है। तो अकबर बादशाह उसकी ये प्रार्थना स्वीकार करता है और सभी लोगों को वहां पर शामिल होने की इजाजत दे देता है।
साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। साधु की विद्वत्ता, विद्वत्ता मतलब होशियारी, उस कला की निपुणता। साधु की विद्वत्ता की धाक, धाक मतलब यहां पर धाक, ये जो शब्द आया हुआ है ख्याति के रूप में, तो साधु की गाने की जो विद्वत्ता थी, जो होशियारी थी, उसकी गाने की जो कला थी, उसके बारे में लोगों को ज्यादा मालूमात, ज्यादा मात्रा में ये बात दूर दूर तक फैल गई थी, जानकारी हो चुकी थी, ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, वे आज नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। अकबर बादशाह की सवारी जब निकलती थी, कुछ लोग उस सवारी को देखते थे, कुछ लोग घर से बाहर भी नहीं आते थे। वे सब लोग आज इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, सुनने के लिए आज आगरा शहर के बाहर निकलना पसंद करते हैं। प्रतियोगिता आंखों से देखना चाहते हैं। जीवन मरण का ये खेल जो है, ये देखने के लिए सब लोग आगरा शहर के बाहर, जहां पर प्रतियोगिता होने वाली है, वहां जाने के लिए अब निकले हैं। आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। सिर पर क्या बांधी है उन्होंने? पगड़ियां बांधी हैं, और ये पगड़ियां बांधकर वो प्रतियोगिता देखने के लिए निकले हैं। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। अभी प्रतियोगिता के लिए वहां पर तैयारी की गई है, काफी मात्रा में वहां भीड़ जमा हो रही है। ऐसा लगता था शहर के बाहर वन में मानो नया नगर बस रहा है। वहां जहां कनाते लगी थी, जंगल में खुले माहौल में क्या लगी है? कनाते लगी हुई हैं। कनाते मतलब पर्दा, कपड़े का बड़ा सा पर्दा। कनाते लगी थी जहां चांदनियां तनी थी। चांदनियां मतलब मंडप, जहां कुर्सियां की कतारें सजी थी। कुर्सियां भी कतार में रखी हुई थी। दरबारी लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां वहां पर कतार में सजा दी गई थी, लगा दी गई थी। इधर जनता बढ़ रही थी। शहर से बाहर जहां प्रतियोगिता होने वाली है, जंगल में खुले माहौल में, वहां प्रतियोगिता की जगह पर सब लोग आ रहे, जनता बढ़ रही थी। मतलब सब लोग इधर आ रहे उस प्रतियोगिता को देखने के लिए, और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उद्विग्नता, परेशानी, लोग परेशान हो चुके हैं कि कब प्रतियोगिता शुरू होगी। उसके मन में अधीरता है कि तानसेन और बैजू बावरा की प्रतियोगिता कब शुरू होगी। गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी, मतलब प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रही थी। जनता बालक को प्रातः काल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। देखिएगा, यहाँ पर इन लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि जिस तरह से एक बालक को सोते समय अगर घर वालों ने कह दिया कि बेटा सुबह तुम्हें मिठाई खिलाएंगे, तो बच्चा रात में 4 बार जाकर उठकर देखता है कि सूरज निकला है या नहीं, ताकि मुझे सूरज निकलने के बाद क्या मिलेगी? मिठाई मिलेगी। वैसे ही रात भर लोग वहां पर इस बात की जिज्ञासा में थे कि प्रतियोगिता कब शुरू होगी, कब शुरू होगी। सुबह जल्दी जागने के बाद वो अब वन की ओर, जहां प्रतियोगिता होने वाली है, उस जगह पर पहुंचे हैं और अधीरता से देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से बालक को मिठाई की बात बताई जाए तो वह क्या करता है? रात में
कई बार उठकर देखता है कि सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, मतलब समय कटता ही नहीं। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है। वो बार बार देखता है कि कब सुबह होगी। वैसे ही ये लोग देख रहे हैं कि कब प्रतियोगिता शुरू होगी। सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। समय हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था। उसकी आंखों में निर्भयता थी। देखिएगा, प्रतियोगिता का समय आ चुका है। लोगों ने आंख उठाकर देखा तो जहां ये कुर्सियां वगैरह रखी गई थी, जहां प्रतियोगिता होने वाली है, उस तरफ लोगों की आंखें लगी हुई है। उन्होंने देखा कि अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठा है, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा है। नीचे जो कुर्सियां हैं, उन कुर्सियों पर तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता है। और बेचारा ये साधु नवयुवक बैजू बावरा नीचे बैठा हुआ है फर्श पर। उसके मुंह पर तेज था। उसकी आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता थी मतलब उसको मालूम था कि मैं ही प्रतियोगिता जीतने वाला हूं, इसलिए वो निर्भय होकर बैठा है। उसे अपनी मौत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं ही जीतने वाला हूं। इसलिए मुंह पर तेज भी है और निर्भयता भी दिखाई देती है। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। प्रतियोगिता शुरू हुई। अकबर ने घंटी बजाई, मतलब प्रतियोगिता शुरू करने की इजाजत दी गई। तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। देखिएगा, तानसेन के सवालों के बिल्कुल सही सही जवाब बैजू बावरा ने दिए हैं। लोग खुश हो गए, हर्ष से तालियां पीट रहे हैं। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। अब ये लोग किसकी जय हो बोल रहे हैं? बैजू बावरा की जय हो बोल रहे हैं। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। इतना सुमधुर संगीत उसमें से निकल रहा है कि मानो ब्रह्मानंद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। मतलब उनकी जो सितार है, सितार बजाने की जो कला है, वो सुनकर पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए। मतलब बिल्कुल मानो वो स्तब्ध हो गए हैं। उनके पत्तों की आवाज भी नहीं आ रही है, हवा भी रुक गई है, ऐसा लगता है। और सुनने वाले जो लोग हैं वह मंत्र मुग्धवत सुधिहीन हुए। सुधिहीन मतलब वो अपना जो भान है वो भूल गए, सुध भूल गए और मुग्ध होकर सिर हिलाने लगे, वाह वाह करने लगे, उनके संगीत के सुरों को सुनने लगे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। बैजू बावरा क्या कर रहा है? सितार बजा रहा है, उंगलियों से सितार बजा रहा है। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वही आ गई है। इतने अच्छे ढंग से वो सितार बजा रहा था, उसमें से इतने अच्छे स्वर निकल रहे थे कि मानो राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे। खुशी से ये लोग उछल रहे हैं, झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई है, मतलब दुनिया की खुशी वहां पर आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन या हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए।
बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हिरन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि वो इतने अच्छे ढंग से सितार बजा लेते थे, उसमें से इतने सुरीले स्वर निकलते थे कि पशु पंछी तक उनका ये संगीत सुनने के लिए रुक जाते थे। यहाँ पर हिरणों की बात बताई गई है कि कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, हिरण सुनते रहे, सुनते रहे, और ये दृश्य जो है लोग देखते रहे, देखते रहे। इतने वो मंत्र मुग्ध हो गए थे। हिरण मस्त और बेसुध थे, सुनने में मस्त थे, संगीत सुनने में बिल्कुल मस्त है, बेसुध हो गए हैं। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। किन्हें पहना दी? हिरणों को वो फूलमालाएं पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरण को सुध आई, हरिणों को सुध आई, और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। देखिएगा यहाँ पर बताया कि सितार बजाने का अब बंद हो चुका है। फूल मालाओं के फूलों का स्पर्श हरिणों को जब हुआ तब हरिणों को सुध आई, इतने वो बेसुध हो गए थे संगीत सुनने में। सो अब देखिएगा हिरणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। चौकड़ी भरना, छलांग मारना। सो छलांग मारते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। सो अब उन्होंने तानसेन को कहा कि मैंने जो हरिणों के गले में फूलमालाएं बांध दी हैं, अब तू क्या कर, तू यहां पर सितार बजाकर फिर से उन हरिणों को यहां बुला। तेरे संगीत में अगर सचमुच जादू होगी तो वो हिरण यहां पर फिर से आएंगे, और तू क्या कर, उनके गले में जो मैंने फूलमालाएं बांधी हैं उन फूलमालाओं को उतार कर यहां रख, मेरी फूलमालाएं यहां मंगवा दे। मतलब उनके गले में से फूलमालाएं निकाल कर दिखा, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। मैं तभी मानूंगा कि आप राग विद्या जानते हैं, राग विद्या के आप क्या हो, तज्ञ हो, राग विद्या में आप तज्ञ हो, ऐसा मैं मानूंगा। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं बजाई थी। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि तानसेन सितार वादक थे, गायक थे, अच्छी तरह से गाते थे, सितार बजा लेते थे, पर आज बैजू बावरा ने जिस तरह से सितार बजाई है, तान लगाया हुआ है और हरिणों के गले में फूलमालाएं बांधी हैं, सो उससे भी कई गुना अच्छा हमें बजाना पड़ेगा, ऐसा तानसेन जानता है। और उसने भी उससे अच्छी तरह से तानसेन ने सितार बजाने की कोशिश की। कभी उसने इतने अच्छे ढंग से इससे पहले बजा सकता है वो, पर इससे पहले इतनी अच्छी सितार कभी एकाग्रता के साथ उसने बजाई नहीं थी। आज जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि अच्छी तरह से सितार एकाग्रता से बजाने का प्रयास कर रहा है। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। देखिएगा इस तरह से वो सितार बजा रहे हैं कि मानो खुद क्या बन गया है, सितार बन गया है और पसीना पसीना हो गया है। वो
अपनी पूरी कला यहाँ पर लगा देता है और सितार बजाकर हरिणों को बुलाने की कोशिश करता है। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। सितार इतनी मग्नता से वो बजा रहा है, तल्लीनता से बजा रहा है कि उसे अपने तन मन की सुधि न थी। सुधि मतलब शुद्ध, शुद्ध न होना। इस तरह से सुधि नहीं रही, तल्लीन हो जाना, और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ नहीं था। सितार बजाना, गाना गाना, इसके सिवा उसका संसार में कुछ नहीं था। मतलब उस कला में वो इतना निपुण था कि उसके सिवा दूसरा कुछ करता ही नहीं था। संगीत ही मानो उसका जीवन बन गया था। तो आज वो संगीत इस तरह से बजा रहा है कि किसी भी हालत में वो बैजू बावरा को हराना चाहता है। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। मतलब इस तरह से उन्होंने एकाग्रता से सितार बजाई कि कभी उन्होंने पहले इतनी एकाग्रता से बजाई है, पर इतनी एकाग्रता से नहीं बजाई है। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। हमने देखा कानून आगरा शहर का क्या है, प्रतियोगिता के नियम क्या है, शर्तें क्या है कि जो जीतेगा उसके हाथ में हारने वाले की जीवन की डोर होगी। ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी, किसी भी हालत में उसको जीतना था। इसलिए वो एकाग्रता से सितार बजा रहा है। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। उसके सामने एक उस्ताद बैठा है। मतलब कौन बैठा है? बैजू बावरा बैठा हुआ है। बाकी थोड़ी सी कला सीख कर कुछ लोग आए थे इससे पहले उसके साथ प्रतियोगिता करने के लिए, पर आज महान कलाकार उसके सामने बैठा है जिसका नाम है बैजू बावरा। बैजू बावरा को हराने के लिए वो तन मन धन लगाकर वो क्या करता है? सितार बजाता है। एकाग्रता से सितार बजाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। इतना अच्छा स्वर तान उसमें से संगीत निकल रहा है। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान ऐसा कलाकार उसके सामने बैठा है, तो उसको हराने की कोशिश वो कराए। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। कौन जीतना चाहता था? तानसेन जीतना चाहता था, क्योंकि उस साधु ने इससे पहले बहुत अच्छी तरह से सितार बजाकर फूलों के हार हरिणों के गले में बांध दिए थे। तो उन हरिणों को वापस बुलाना था, इसलिए वो यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर सितार बजा रहा कि किसी भी हालत में वो हरिण यहाँ पर आ जाए और वो मालाएं वो उतार सके। पर देखिएगा क्या होता है आगे। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। आज तक जीतता आया है, किसी के सामने वो हारा नहीं। वह बैजू बावरा के सामने भी हारना पसंद नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि किसी भी तरह आज मैं किसको हरा दूं? बैजू बावरा को हरा दूं। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। मतलब कहाँ बैजू बावरा और कहाँ तानसेन। बैजू बावरा को सूरज की उपमा दी है और जुगनू की उपमा तानसेन के लिए लोगों ने दी है। सूरज का और जुगनू का मुकाबला हो ही नहीं सकता। मतलब बैजू बावरा का और तानसेन का मुकाबला हो ही नहीं सकता। बैजू बावरा कई गुना तानसेन से श्रेष्ठ सितार बजा रहा है। इसलिए ये कहा गया है कि सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देखिएगा, बहुत प्रयास किए, सितार बजाते बजाते
उसकी उंगलियां दुखने लगी। उसका सितार वादन लोगों को आज पसंद नहीं आया है। उसे लग रहा है कि हरिण आएंगे तो मैं उनके गले की मालाओं को निकालकर बैजू बावरा के सामने रखूंगा और बैजू बावरा को हराऊंगा। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक भी हरिण लौटकर संगीत सुनने के लिए नहीं आए तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। मतलब उसको अपनी हार दिखाई देने लगी। देह पसीना पसीना हो गया, घबरा गया। हाँ, तो थक भी गया है सितार बजा बजा कर, पर हरिण नहीं आए। लज्जा से मुखमंडल लाल कर दिया था। मुखमंडल लाल हो गया है, लज्जा चेहरे पर दिखाई दे रही है, हारने के भाव चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक भी हरिण वापस नहीं आया है। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। देखिएगा, हिरन नहीं आ रहे ये देखकर खिसियाना होकर वो एक बहाना करता है। कहता है कि अरे तू जब सितार बजा रहा था, हे बैजू, तू जब सितार बजा रहा था तब हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। तुम्हारी जो कला है, तो तुम्हारे उंगलियों से सितार से जो संगीत निकल रहा था उसे सुनकर वो यहाँ नहीं आए थे, वो अचानक आ गए थे। हिम्मत है तो अब क्या कर, उन हरिणों को दोबारा बुलाकर दिखा। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। कहता कि ठीक है, तुम्हारी बात ऐसी है तो मैं फिर से हरिणों को दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर से उसमें से संगीत निकलने लगा। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। फिर से संगीत सागर में, मतलब इनके संगीत में ये सुनने वाले लोग भी डूबने लगे, उसका मजा लेने लगे। मजा लेने मतलब आनंद लेने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। देखिएगा, इनके सितार के संगीत में इतना जादू था कि फिर से बैजू ने हरिणों को बुला लिया। मतलब इनका संगीत सुनकर हरिण वापस उस जगह पर आ गई और इतनी धुंध हो गई है कि वो एक जगह पर स्थिर होकर खड़ी है। तब बैजू बावरा ने उनकी गर्दन में जो फूलमालाएं उन्होंने पहली बार पहनाई थी, अब वो एक एक फूलमालाएं निकाल ली है। सो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए थे और मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। मतलब मालाएं उतारने के बाद, सितार वादन रुकने के बाद वो हिरणों को सुध आई तो वह जंगल की ओर चली गई। तब तक बैजू बावरा ने उनके गले से मालाएं निकाल ली थी, उतार ली थी।